गांव में जाट और जाटनी रहते थे। दोनों ही बहुत कम बोलते थे, लेकिन वो दोनों बहुत अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ था। जाटनी ने जाट से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। जाट भी बहुत खुश था। उसने जाटनी को पीहर जाने की अनुमति दे दी और उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने भी बनवाए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पीहर सफर के लिए तैयार हो गई। जब वह घर से निकलने लगी तो जाट ने उस रोका और कहा, मुझे लगता है तुम ये कंगन और गले का हार उतारकर थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर किसी ठग की नजर इन पर पड़ गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जाटनी बोली, मेरे भतीजा हुआ है, अगर मैं वहां खाली गले के साथ जाऊंगी कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि मैं गहने पहनकर जाऊंगी तो इसमें आपका ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी अपने ससुराल चल पड़ी। संयोगवश जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और मक्कार थे। अकेली औरत को देखकर वे दोनों अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चलकर जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ, मेरे भाई की लड़का हुआ है। तब ठग बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठग ने पूछा, बहन तुम्हारा पीहर कहाँ है? जाटनी ने कहा, बादशाहपुर शहर के पास रामगढ़ एक गांव है, वहीं मेरा पीहर है। तभी जल्दी से दूसरा ठग बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले तीन। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुना दो जिससे थकान भी महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है, हम कहानी तो सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठी कहा तो हम तुम्हारे कंगन और हार उतार लेंगे। जाटनी समझ गई कि ये दोनों मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। जाटनी अब और अधिक सावधान हो गई थी। उसने दोनों ठगों से कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। वो बोला, बहन हमारे पास एक गाय थी, उसकी बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थीं, उसके बड़े मतवाले सिंह थे और लंबे लंबे कान थे। वह इतना दूध देती थी कि हम दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी कि यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दोनों ठगों ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब तुम्हारी बारी है, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दोनों ठग बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत माना तो तुम मुझे 500 रुपए दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। वह बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता था। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। वह हमारे बैल से ऐसा लड़ा कि उसने हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म कर दिया। हमने उसके बहुत से इलाज कराए, मगर वह जख्म नहीं भरा। हमारी खुशकिस्मती से एक बार एक कपास का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय बाद उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। उस पौधे से इतनी कपास होने लगी कि उस कपास को रखने के लिए हमारे घर में जगह कम पड़ गई। दूर दूर के गांवों तक हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग हमारे उस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। वे सभी उसकी बढ़ाई करते न थकते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास को बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। हमने कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े बनवाए। हमने कपास से बहुत सारे खेस और गूदड़ी भी बनवाई। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। जो खेस चोरी हुए थे वो सफेद रंग की और काली किनारी वाले थे। भाई भगवान झूठ ना बुलाए, ये वही खेस हैं जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन खेसों को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने सोचा, अगर हमने इसे झूठ कहा तो हमें शर्त के अनुसार इसे 500 रुपए देने पड़ेंगे। दोनों ठगों ने खेस उतारकर जाटनी को दे दिए। दोनों करते भी क्या, बेचारों ने शर्त जो लगाई थी, अगर वे उसे झूठा कहते तो भी हार जाते और रुपए देने पड़ते, इसलिए वे मजबूर थे। दोनों ठग आपस में फुसफुसाने लगे और बोले, हमने तो हजारों को ठगा, मगर यह तो हमारी भी नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गायब हो गया था। ये जो तुम पगड़ी बांधे हुए हो, ये उसी थान की है, यह भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने पगड़ी भी उतारकर जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो।
जाटनी बोली, नहीं मेरे भाई, मैं खाने को तो नहीं लाई, मगर मुझे अपने ये कंगन बेचने हैं। पहले मैं इन्हें बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपयों से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब यह कंगन बेच दे तो इसके पास पैसे भी आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। जब वे तीनों शहर में पहुंचे तो वहां बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई दोनों दुकान के बाहर बैठे, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूं। फिर तीनों किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने जाटनी से कहा, आपको क्या चाहिए बहन? जाटनी बोली, वे हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। चूंकि अब फसल कट गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूं। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम ये बताओ कि इनकी क्या कीमत लोगी? जाटनी ने दोनों ठगों के 300 रुपए मांगे। सुनार ने 200 रुपए में बात तय की। जाटनी ने कहा, एक बार मैं इन दोनों नौकरों से पूछ लूं कि यहां दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी उनसे बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक ही स्वर में बोले, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और 400 रुपए ले लिए। जाटनी ने बाहर आकर दोनों ठगों से कहा, इसी सुनार के मित्र की पास ही में मिठाइयों की दुकान है, इसने मुझे बताया है कि वहां बड़ी लजीज मिठाइयां बनती हैं। तुम दोनों यहां ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूं। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन दोनों ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा। दोनों ठगों में सफाई करने से मना कर दिया और बोले, भला मुफ्त में हम क्यों कम करें? तब सुनार ने कहा, मुफ्त में कहा, मैंने तुम दोनों को 400 रुपए में उस औरत से खरीदा है जिसके साथ तुम दोनों आए थे। जब हकीकत सामने आई तो दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा और बेमन से काम करने लग गए। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंची और सफर की यह कहानी जब बताई तो सब खूब हंसे और उसकी चतुराई की तारीफ करने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।